जहां डकैती होगी वहां का अमला मुअत्तल करूंगा, अमनो अमान पर कोई समझौता नहीं। वजीर दाखिला सिंध जियाउल लंजार का सिंध असम्बली में बड़ा ऐलान, कहा सिंध पुलिस की नफरी 1,19,300, बजट 16 अरब। अभी भी शॉर्टफॉल, 42,000 आसामियां खाली हैं। आलमी मयार 45 अफराद पर 1 सिपाही। हमारा 594 अफराद के लिए 1 पुलिस एहलकार। स्क्वाड ड्यूटी, जजेस की ड्यूटी, पोलियो की ड्यूटी भी पुलिस के जिम्मे। पुलिस पर तनकीद ना करें, काली भेड़ें हर जगह हैं। मोटरवे से पुलिस जवान वापस बुलाने का ऐलान। स्पेशल ब्रांच को स्पेशल गाड़ियां देने, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की खुशखबरी भी सुना दी। मेयर कराची से पार्किंग एरियाज बेहतर बनाने की अपील। वजीर दाखिला का रिटायर्ड फौजियों को पुलिस में भर्ती करने का ऐलान। पुलिस शहीद के वर्सा के लिए 1 करोड़ मुआवजा, 2 मुलाजमतें। जियाउल हसन लंजार का कराची में CTD कम्प्लेक्स की जरूरत पर जोर। थानों की तादाद कम करने, नफरी और हदूद बढ़ाने का फैसला। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर तनकीद, बोले 1 डाकू के सर पर कीमत थी, कोर्ट ने रिहा कर दिया। सिंध में 24,000, छोटी अदालतों में 53,000। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 1700 केसेस जेर इल्तवा। 4,000 आदि मुलजमों की टैगिंग करेंगे। 400 प्रोसिक्यूटर्स भर्ती करने का भी ऐलान। चीफ जस्टिस नौकरियों पर हुक्म इम्तना खत्म करेंगे। सरकारी बाबुओं की चालाकियां, नया बजट पुराने मंसूबे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने तरक्की के हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। बोले रेड लाइन मंसूबा कई साल से हर बजट का हिस्सा। S3 येलो लाइन K4 2014, BRT 2016 के मंसूबे। डिसेंटिलेशन प्लांट 2019, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2020, कराची हब कैनाल का 2021 के बजट में भी जिक्र। मोमिन आबाद में हस्पताल 2012, औरंगी टाउन में हस्पताल 2013, गुलशन हदीद में हस्पताल 2018 का मंसूबा। अब्बास शहीद हस्पताल 2012 से जारी, अभी भी नामुकम्मल। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर फ्लाई ओवर बनना था, कहाँ गया? हुकूमत सूबाई रेवेन्यू इकट्ठा करने में भी नाकाम। वसूली 65% से भी कम। हकायक बताएं, हुकूमत कल सच बोल रही थी या आज? अगर पानी की जो फ्लो है बढ़ गया, और जो कि एक्सपेक्टेड है, आप सबको पता है कि बरसातें हो रही हैं और गर्मियां हुई हैं, बर्फ़ पिघलेगी, पानी बढ़ेगा, तो ये शायद केसौन ना विथस्टैंड कर सके और हमें और प्रॉब्लम हो गेट को रिप्लेस करने में। तो हम वो गेट दूसरा भी एक ऑप्शन देख रहे हैं कि हम जल्दी उसको, अगर 20 जुलाई तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इतना पानी आएगा, लेकिन उसके बाद हम उसको भी बंद कर दें। अवाम और असम्बली को जवाब दे हूँ, वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अवाम पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं, हम उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। अपने काम से काम रखता हूँ, मीडिया पर आने का शौक नहीं। जब सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी तब आधा तीतर आधा बटेर होता था। रहनुमा पीपल्स पार्टी कायम अली शाह की भी ऐवान में घन गरज, बोले विफाक से तो हमें अपना हक भी नहीं मिलता। अवाम वोट देते हैं तो हुकूमत करते हैं। हमने 15 साल हुकूमत की, मज़ीद 15 साल करेंगे। सिंध लाडला बच्चा, वज़ीर आला एदाद शुमार के जादूगर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर ने भी सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। शबीर कुरैशी बोले गोलीमार के गर्ल्स स्कूल में वॉशरूम नहीं, गोलीमार में मैटरनिटी होम को भी बंद कर दिया गया। मैटरनिटी होम की जगह एंटी करप्शन वाले बैठे हैं। ये कराची शहर के अंदर जितनी भी हाइड्रेंट्स हैं, 7 हाइड्रेंट्स ऑफिशियल जिसका लाइसेंस परमिशन वाटर बोर्ड ने दी है, उन 7 लाइसेंस से हमने मीटर वहाँ पे लगा दिए। उन 7 हाइड्रेंट्स से टोटल जो हमारी एवरेज, अगर आप कहें डेली की कंजम्पशन, वो एवरेज होती है तकरीबन 20 मिलियन गैलन वाटर डेली, और उसके पैसे मुआवजा जो है वो KMC वाटर बोर्ड को मिलता है। जमीन से कितना पानी निकाला, हुकूमत मीटर लगाकर बिल वसूल करेगी। बल्दियाती हुकूमत को सालाना 1 अरब रुपए आमदन मुतवक्का। कॉरपोरेशन, तिजारती इस्तेमाल, बॉटलिंग, पैकेजिंग, तालीमी इदारे सब शामिल। होटल, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग भी शामिल। सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रहायशी कम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, हाई राइज भी शामिल। इनफरादी रहायशी मकानात को छूट दी गई। मेयर कराची कहते हैं पानी की चोरी को रोकने के लिए 3200 टैंकर्स को रजिस्टर्ड किया। सनती इलाकों में डिजिटल मीटर लगाने का अमल 1 अगस्त से शुरू होगा।
कराची में पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी का मज़ाहमती तहरीक का ऐलान। वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाज। शारा फैसल कारसाज पर कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का कहना था कि कराची मुल्क का अहम हिस्सा है। वफाक और सिंध हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। कराची को 19 साल में पानी का कोई मंसूबा नहीं मिला। हमें टैंकरों में पानी कबूल नहीं। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब। 16 घंटे तक की असियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों का सुख चैन छीन लिया। FB एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और सफूरा में बत्ती गुल। कोरंगी, औरंगी, मेमनगोट, कायदाबाद, सरजानी टाउन के मकीन बेखबर। जालमाना लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। शाहजहां एवेन्यू रोड, कलंदरिया चौक पर पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। बिजली चली है तो पानी नहीं आया। 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब दिन के कहते हैं कि बिजली चोरी हो रही है। जिनकी बिजली चोरी हुई है उनको काटो जाके, तो जिन जो बिजली दे रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो आप लोग? रात 12 से सुबह 6 बजे तक बिजली बंद ना की जाए। कमिश्नर कराची का के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को बड़ा हुक्म। हसन नकवी का कहना था कि कई इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को बुला रहा हूँ, हीट स्ट्रोक में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। मौसम ने ली अंगड़ाई, तेज आंधी, साथ में बूंदाबांदी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दलूद हवाएं चलने लगी। बहरिया टाउन, सरजानी टाउन, साइमा विलास, कडाफ टाउन और एयरपोर्ट के तरफ आंधी। कोरंगी, पाकिस्तान चौक, काठोर, M9 में तेज हवाएं। गुलशन इकबाल, मेट्रोवल समेत कई इलाकों में रिमझिम। गर्मी की लहर, हुकूमत, रेंजर्स और कमिश्नर कराची मुतहरिक। कराची में 77 हीट वेव कैंप्स और मराकज़ कायम। जिला जनूबी में 11, शर्कीर 18, गरबी 6, सेंट्रल 12, मलीर 15, कोरंगी 8 और केवाड़ी में 7 मराकज़ कायम। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने 124 मराकज़ कायम किए। रेंजर्स ने भी मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक के इम्तहान किए। सायादार जगह, ठंडे पानी और बर्फ की सहूलत फ्राहम की गई। LPG मार्केटिंग कंपनियां और प्लांट माफिया बेलगाम। LPG मजीद 10 से 15 रुपए किलो महंगी। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं, ओगरा ने सरकारी कीमत 234 रुपए मुकर्रर की। मार्केट में 300 रुपए तक फरोख्त हो रही है। आवाम की जेब से 65 रुपए इजाफी वसूल करना नाइंसाफी है। सरकारी रेट को चैलेंज किया जा रहा है। हुकूमत फौरी एक्शन ले। सिर्फ 72 घंटों में ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर, हुकूमत की किसी अहकामात के बगैर LPG की बिलाजवाज कीमत में इजाफा कर दे पे है। LPG प्लांट होल्डर और LPG मार्केटिंग कंपनियों के कट जोड़ की वजह से 15 रुपये किलो आज इजाफा हुआ, जो कीमत मुल्क भर में 300 रुपये पहुँच गई। दरामदी चालिया पर कस्टम हुकाम को लेने के देने पड़ गए। गोदामों पर छापे किस कानून के तहत मारे गए? सिंध हाईकोर्ट का सवाल। खुफिया इत्तला पर छापा मारकर छालिया पकड़ी, वकील कस्टम का जवाब। कलेक्टर कस्टम की ट्रिब्यूनल के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। बेटे का बीवी और दोस्तों से मिलकर वालिद को कत्ल करने का दिल खराश वाकया। अदालत ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। MQM रहनुमा वसीम अख्तर 2 मुकदमात से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेजी के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर वसीम अख्तर को बरी किया। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और दस्तावेजात में रद्दोबदल। सारिम बर्नी के वकला की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। सेशन अदालत में दरखास्त जमानत पर मुसलसल तीसरी बार समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। सारिम बर्नी अदालती रिमांड पर जेल में है। समाअत 2 जुलाई को होगी। मलीर में 126 एकड़ जमीन की मलकियत का तनाज़ा। अदालत ने सिंध हुकूमत की अपील मंसूर कर ली। सिंध हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। केस दोबारा समाअत के लिए सिंगल बेंच को भेज दिया।
क्लिफ्टन में मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने ब्लॉक 8 में तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। 22 जुलाई तक वैकेंट से जवाब तलब। दरखास्त में KDA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को फरीक बनाया गया। शेयर्स की कीमत में मुबैना फ्रॉड के खिलाफ गैर मुल्की कंपनी की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में निजी बैंकों को भी फरीक बनाया गया। वफाकी बजट में तिबी आलात पर टैक्स। सीनियर मेंबर कराची चैम्बर स्टैंडिंग कमेटी का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अतीकुर रहमान कहते हैं बजट में इलाज मज़ीद महंगा कर दिया गया। तिबी आलात और जान बचाने वाली अद्वियात पर टैक्स आयद हुआ है। टैक्स वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। इंडेक्स 335 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,275 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता 278.40 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280.27 पर बरकरार। यूरो 297.44, बरतानवी पाउंड 352.44, इमाराती दिरहम 75 और कमिश्नर कराची खेलों के फरोग के लिए पुरज़्म। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और साइकिल मुकाबले। इवेंट 30 जून तक जारी रहेगा। शूटिंग बॉल टूर्नामेंट 28 और 29 जून को खेला जाएगा। साइकिल रेस 30 जून को मुनक्किद होगी।